हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, पहले हमें कान्हा जी को चोली पहनानी है, फिर उसके ऊपर से हमें ये पैंट पहना कर और यहाँ से देखिए कमर पर हमने डोरी लगाई है, इसको भी हमें बांध देना है। और ऊपर की तरफ से हमने ये जो डोरी लगाई है इसको हमें कान्हा जी के गले में पीछे से बांधना है। फिर ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ये पर्पल कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब हमें 36 यानी कि 36 चेन बनाना है। तो देखिए इस तरीके से पहले हम एक लूप बना लेंगे और हमें लूप में क्रोशिया को डालना है। हुक में ऊन को लेकर लूप में से हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर लॉक हो गया। क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरीके से ये जो पहली वाली चेन है ना, इसमें हमें डालना है क्रोशिया को और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। तो अब क्रोशिया में 2 फंदे हो जाएंगे, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से, जिससे कि ये जॉइंट हो जाएगा और हमने स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइंट कर लिया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये दो चेन हमने बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। तो शुरू में हमने जो 2 चेन बनाई थी ना, उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को हम फिर से इसमें से निकाल के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे तो ये डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर और ऊन को फंसा के निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो देखिए ये पूरा सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर से एक लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और हम ऐसे ही बनाएंगे। यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन और बना के कंप्लीट करनी है। और हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों ही लाइन के लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 2 लाइन और भी इनकी कंप्लीट कर ली है। तो एक लाइन हमने पहले से बनाई थी, 2 लाइन और बनाई, तो अब देखिए टोटल 3 लाइन कंप्लीट हो गई हैं डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब ये जो एक फंदा बचा है ना, इसको हमें एकदम बीचों बीच में रखना है। देखिए इस तरीके से हम इसको सेंटर में रखेंगे। आप चाहें तो एक बार ऐसे फोल्ड करके इसको चेक कर सकते हैं, जिससे कि ये एकदम बीच में आए। अब जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसमें हमने ये फंदा रखा है, ठीक इसके सामने वाले हिस्से में भी सेंटर में इस तरीके से हमें क्रोशिया को डालना है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए अब इन दोनों पीसेस को हमें जॉइंट करना है, तो हमें एकदम सेंटर में इसको रखना है और इस ये वाला जो पीस है
इसमें भी ऐसे सेंटर में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को हमें इसमें से फंसा के निकाल लेना है इस तरीके से। तो अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हम इसमें स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमने इसको जो 2 पीसेस में डिवाइड किया है ना, तो हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तरफ से इसको बीनना है, इधर की तरफ से अभी हम नहीं बीनेंगे। हमने देखिए ये 3 चेन बनाई है, तो अब इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें ऐसे क्रोशिया में ऊन को ले लेना है और इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी ना, कि जो पहली वाली चेन है ना, इसमें हम डालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए एक लाइन बीन के हमने कंप्लीट की, फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें इसके बाद वाली चेन में से फिर से डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम एक लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर से देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने दूसरी लाइन बीन के भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसको भी हम स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। तो शुरू में जो 3 चेन थी उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब देखिए 2 लाइन बनके तैयार है। मुझे जो पैंट की लंबाई है ना वो इतनी ही रखनी थी, इसीलिए अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। अब पहले देखिए हमें इसको ढीला कर लेना है और जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल कर फिर खींच के इसको टाइट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए पैंट का शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो सेंटर है ना, यहाँ से हमें फिर से क्रोशिया को डालना है इस तरीके से एकदम सेंटर में, जहाँ से हमने बीनना शुरू किया था वहीं पे हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और ये जो पर्पल कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे यहीं पे। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर इसमें से निकालेंगे। फिर से हमें 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब देखिए इधर की तरफ से हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और लास्ट में उसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेना है। इसी तरीके से हम 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए हमने इधर की तरफ से इसको बिना था, उसी तरीके से हमें इधर से भी बीन के कंप्लीट करना है। इधर की तरफ से भी हमने देखिए 2 लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। अब पैंट बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको भी यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन कट करने के बाद अब हमने देखिए ये इंची टेप लिया है, यहाँ किनारे की तरफ से कमर पे हम मेजर करेंगे और 1 इंच पे देखिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। फिर इधर की तरफ से भी हमें इसको मेजर करना है और 1 इंच यानी कि 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। हमने देखिए दोनों ही तरफ से मेजर करते हुए 1 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहीं पे देखिए ऐसे हम क्रोशिया को डालेंगे और फिर से हमें ये पर्पल कलर का ऊन इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर देखिए इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी ना, यहाँ तक हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पहले इसको कंप्लीट करना है इस तरीके से। और ये लास्ट चेन है, इसमें से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हमें इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये दूसरी लाइन भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में देखिए सिर्फ 3 चेन और बची हैं, ये 1 और ये 2 और ये लास्ट।
तो देखिए हमने दूसरी लाइन भी बीन के कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसको फिर से पलटना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 3 लाइन बना के कंप्लीट करनी है। तो 2 लाइन हमने पहले से बना ली है। अब ये तीसरी लाइन भी हम बीन के देखिए यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में सिर्फ 2 फंदे और बचे हैं, तो ये एक और ये 2। तो तीसरी लाइन भी बीन के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में देखिए ये एक फंदा बचा है, तो अब हमें सिंपल चेन बनाते जाना है। इस तरीके से ऐसे चेन बनाते हुए हमें एक डोरी बना के तैयार कर लेनी है। तो बहुत बड़ी डोरी भी नहीं बनाएंगे हम और बहुत छोटी डोरी भी नहीं बनाएंगे। इस तरीके से हमें इसको देखिए बीनते हुए डोरी तैयार कर लेनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे डोरी बना के तैयार कर ली है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इधर से डोरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इधर की तरफ से भी ये देखिए जो लास्ट वाली चेन है इसमें हमें ऊन को पहले जॉइंट कर लेना है। ऊन जॉइंट करने के बाद अब इसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और हमें फिर से देखिए चेन बनाते हुए एक डोरी बना के तैयार कर लेनी है। जैसे हमने इधर से डोरी बनाई है वैसे ही हम इधर की तरफ से भी डोरी बना के कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से डोरी बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमने ये पीच कलर के ऊन से देखिए एक डोरी बना ली है। इसको हमें यहाँ बीच में डालना है। तो देखिए जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था ना, यहाँ सेंटर से हम इसको डालना शुरू करेंगे इस तरीके से। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ देनी है और जो गैपिंग है यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़कर गैपिंग में से ऐसे पीछे से डोरी निकालना है। इसी तरीके से 2-2 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए हमें डोरी डाल लेनी है चारों तरफ से। डोरी डाल के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हमने कान्हा जी के लिए ये पीच कलर की चोली बना ली है। तो ये चोली बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां से आप चोली बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सिंपल सी चोली है। पीछे की तरफ से हमने इसको ओपन रखा है जिससे कि कान्हा जी को पहनाकर और टिप टैप बटन हम पीछे से बंद कर देंगे। तो पहले देखिए हमें कान्हा जी को ये चोली पहनानी है, उसके ऊपर से ऐसे पैंट पहनाकर और ये जो कमर पे हमने डोरी डाली है इसको भी हम बांध लेंगे और फिर यहाँ ऊपर से जो हमने डोरी लगाई है इसको भी हमें गले में कान्हा जी के पीछे से बांध लेना है। फिर देखिए इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।